बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चे हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है वो स्टार्ट करेंगे। उसका ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर में तकरीबन 48 सवाल कवर कर चुके हैं और इसके राउंड अबाउट 160 प्लस क्वेश्चन है और 60 प्लस डिफाइन है। अगर टोटल मिलाई जाए तो ये तकरीबन 230 के राउंड अबाउट बच्चे ये डिफाइन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। कोई बच्चा इनको अच्छे से कर लेता है, ये सारे नोट्स और ये डिफाइन अच्छे से कर लेता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसका कोई शॉर्ट मिस नहीं होगा। यानी शॉर्ट में 36 बाय 36 मार्क्स उसके आएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों। पहले सवाल की स्टेटमेंट को आपने अच्छे से समझना है, उसके बाद सवाल को समझ लेना है। इंतहाई आसान आसान सवाल है और आप प्रैक्टिस ज़रूरी है बच्चे। मैथ्स में प्रैक्टिस इंतहाई जरूरी है। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मैथ आएगा। और कोशिश किया करें कि अपने साथ वाले दोस्तों को समझाना शुरू कर दें, उसको समझ आए या ना आए लेकिन आपके सवाल वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 बच्चे हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की कीमत निकालनी है। इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी उसके जो सम ऑफ रूट्स हैं वो उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट से डबल हैं। ठीक है, यानी सम इक्वेशन कौन सी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमारे पास है। सबसे पहले हम इसकी ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स के साथ बी है और बाकी सी आ जाएगा। सब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा सबको पता है, माइनस बी ओवर ए, फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की तो 3/2 के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी ओवर ए 4k/2 की। ये सी है और ये ए है, 2 से कैंसिल 2 बच जाएगा और ये के से कैंसिल 2 आंसर आ जाएगा। अब आ जाए कंडीशन की तरफ। कंडीशन उसने क्या है कि सम ऑफ रूट्स जो है उससे ट्वाइस डबल है, किससे, प्रोडक्ट ऑफ रूट से। यानी अगर हमारे पास फर्ज करें सम ऑफ रूट्स 10 है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने होंगे, 5। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने हैं, सिंगल होंगे और सम ऑफ रूट्स डबल होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको इक्वेशन बैलेंस करने के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ यही सिचुएशन है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि सम ऑफ रूट्स उससे डबल है। तो ये वैल्यूज पुट कर दें अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की है बच्चे। यहाँ पर आपने एहतियात से काम करना है, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने क्या करना है, 2 to the 4 इस 2 के को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देना है। ये 4 to the 8 के इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ जाएगा। 8k इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से जो बच्चे गलती करते हैं अक्सर बच्चे, वो कि के अगर राइट साइड पे है तो बच्चे उसको राइट साइड पे रहने दे, सिर्फ कांस्टेंट को लेफ्ट साइड पे लेकर आए। क्या करते हैं अक्सर, जो ज्यादातर मैंने देखा है बच्चे, के बराबर है 8/3 लिख देते हैं। वो के को इधर ले आते हैं, 3 को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। बच्चे ये गलती आपने नहीं रिपीट करनी, ठीक है। यहाँ से 8 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो के बराबर है 3/8 और ये हमारा इसका के की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया है। दूसरा सवाल भी बच्चे बिल्कुल इसके जैसा ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की कीमत निकालनी इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन में दी गई है इसके सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। वहां पर 2 टाइम्स था यानी ट्वाइस था, यहाँ पे 3/2 टाइम्स आ गया, बिल्कुल वही चीज है। वहां 2 ट्वाइस था तो 2 लिखा था, यहाँ पे 3/2 टाइम्स है तो 3/2 ही हम इस पे लिख देंगे। इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू, बी की और सी की वैल्यू। एक्स के साथ वाला हमारे पास बी है, अब इसके साथ कुछ नहीं है तो ए इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों 1 आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए माइनस 3k प्लस 7, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज। अल्फा बीटा सी ओवर ए 5k/1 हमारे पास आ जाएगा। बाय गिवन कंडीशन बच्चे, गिवन कंडीशन वही अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा माइनस 3k प्लस 7 3/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 5k हमारे पास है। वैल्यूज पुट कर दी है। अब ये अगर कैंसिल हो रहे तो कर दें, नहीं हो रहे 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस 3k प्लस 7 मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, 14 और ये 15। अब के वाली एक साइड पे लेंगे, के के बगैर वाली दूसरी साइड पर। ये प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगी, ये प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगी। जब भी साइड चेंज होगी
साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से बच्चे इन दोनों को ऐड करने 15 और 6 दोनों माइनस माइनस वाले हैं, तो -21k इज इक्वल टू -14। ठीक है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 21 इधर आकर डिवाइड होगा। अब इसको हमने 7 पर डिवाइड करने, 7 2 द 14 और 7 3 द 21, और k की वैल्यू हमारे पास 2/3। ये बच्चे इसका हमारे पास आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 51, फाइंड पी की वैल्यू मालूम करनी है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। यानी अगर रूट्स का फर्क, डिफर कहते हैं फर्क को, कितना, यूनिटी कहते हैं 1 को, एक का फर्क हो। अब दोनों रूट्स के दरमियान डिफरेंस कितना होना चाहिए, एक नंबर का सिर्फ। सो पहले हम अब इक्वेशन लिखी, हियर ए बी सी की वैल्यू बच्चे लिख लिया हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक हमारे पास आ जाएगा एस सम ऑफ रूट्स निकालना है इसका हमारे पास, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। यानी सम, पहले हम इसको रूट्स बच्चे लिख लेते हैं हमारे पास। लेट रूट्स आर, एक अल्फा है दूसरा अल्फा माइनस 1, ठीक है। लेट द रूट्स आर अल्फा और अल्फा माइनस 1। अब यहाँ से हेयर ए बी सी की वैल्यू निकाल ली गिवन कंडीशन के मुताबिक। अब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, एक ये है और एक ये, जैसे हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं सम आ जाएंगे अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब अल्फा यहाँ पे है और ये बीटा है। अब अल्फा प्लस अल्फा वैल्यूज खोलेंगे, 2 अल्फा माइनस 1, इनकी वैल्यूज -1, बी की -1 आ जाएगी, ए की 1 है, माइनस माइनस प्लस, तो +1। ये -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चे, +1 हो जाएगा। तो एल वन वन प्लस वन टू, और 2 अल्फा बराबर है 2, तो डिवाइड करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे, अल्फा बराबर है 2/2 और ये 1 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इनका, असल में हमने वैल्यूज निकालनी है पी की। जब प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट, ये अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसमें हमारे पास एक रूट सी है, ये रूट सी है, दोनों रूट्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल सी ओवर ए। अब सी और ए की वैल्यूज पुट कर दें बच्चों, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू पी स्क्वायर ओवर 1, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू हमने बच्चे निकाली थी, क्या आई थी, अल्फा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 1, उसमें पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 इन, वी गेट अल्फा की जगह 1 कर दें, 1 माइनस 1 0, तो पी स्क्वायर बराबर है 0, ये 0 होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट भी लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आ जाएगा, तो इट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 52 है बच्चों हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इसकी अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमने कीमत निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। यहाँ ए 1 आ जाएगा, बी हमारे पास पी है और सी हमारे पास क्यू है। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, माइनस बी ओवर ए निकालेंगे, माइनस पी 1 तो माइनस पी आ जाएगा, यानी सम हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस पी आ गया, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट अल्फा बीटा बचे क्यू आ गया है। अब हम लेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, इसकी वैल्यू निकालनी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला बच्चे आपने याद, अच्छे से याद कर लें, ये बार बार हमारा क्वेश्चन के अंदर रिपीट होगा। अब ये आया कैसे है ये भी आप थोड़ा सा समझ लें। आप देखिए, मैं ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करता हूँ, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर 2ab को मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊँ, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये प्लस से है तो -2ab इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अगर ए को अल्फा कह दो और बी को बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए बच्चे फार्मूला बन गया, ठीक है। ये आसान सा फार्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने दर्ज कर देनी है, अल्फा प्लस बीटा की माइनस पी का स्केयर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू है। माइनस का स्केयर हमेशा पॉसिबल था, पी स्केयर -2 क्यू। बच्चे ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 53 है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले ये वाली इक्वेशन हमारे पास सेम ही है, ठीक है, ये चेंज हो गया जिसकी वैल्यू निकालनी, ये 2023 में लॉन्ग भी आ चुका है बच्चे। अब यहाँ से देखें,
वो सेम उसी तरह से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे और अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू वही आ जाएंगी। अब हमने ये करना है सवाल। नाउ इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, इसको लिख लेते हैं अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इसका एलसीएम लेंगे। अल्फा बीटा एलसीएम में आ जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा ये अल्फा और अल्फा अल्फा स्केयर, ठीक है। ये बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा ये बीटा और ये बीटा बीटा स्केयर। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर फिर वही आ गया, वही फार्मूला हमने अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई करने के बाद इनकी वैल्यूज पुट कर दें। माइनस पी का स्केयर माइनस 2q ओवर क्यू, माइनस का स्केयर हमेशा पॉजिटिव, पी स्केयर माइनस 2q ओवर क्यू बच्चे इसका आंसर। अच्छा यहाँ पर एक और गलती, इस क्यू को क्यू के साथ कटिंग कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी। कटिंग उस वक्त होगा जब इसमें से कॉमन आएगा और या ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर ये कटिंग होगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 54 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, अब इक्वेशन चेंज हो गई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने पहले भी निकाली लेकिन इसकी इक्वेशन चेंज थी, उसी तरह से हमने क्या करना है। हियर ए 4 है, बी -5, सी 6 है। सो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस, पहले ये है -5 माइनस माइनस प्लस 5/4, सी ओवर ए 6 है, 4 6 ओवर 4। इसकी सिंप्लीफिकेशन, इसको कटिंग करके बच्चे 3/2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला, ये मैंने कहा था ना बार बार रिपीट होगा, तीसरी मरतबा आ गया बच्चे देखें। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 पुट कर देनी, वैल्यूज अल्फा बीटा की 6/4। अब यहाँ से 5 का 25 ओवर 16, 6 टू द 12, 4 का 4, 16 और 4 इसका एलसीएम लेंगे। 16 और 4 का एलसीएम 16 आ जाएगा, 16 को 16 पर डिवाइड करेंगे तो 1, 25 का 25 आ जाएगा। 16 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा बच्चे। अब यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस 48, तो -23/16 इसकी हमारे पास कीमत आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 45 बच्चे हमारे पास है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन चेंज नहीं हुई, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो चेंज हो गया। अब उसी तरह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू 5/4 और 6/4 ही आएगी, जैसे अभी ऊपर निकालिए बच्चों। नाउ 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। इसका एलसीएम ले ले, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर बीटा प्लस अल्फा। एलसीएम कैसे, जब डिवाइड करेंगे अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा 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 कैंसिल, अल्फा को अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा और नीचे सिर्फ अल्फा बीटा है। वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी हमारे 5/4 और अल्फा बीटा की 6/4, ठीक है। अब इसको जब करेंगे 5/4 एज इट इज आ जाएगा, ये 6/4 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे। या इसको ऐसे देखें, समझाने 5/4 डिवाइडेड बाय 6/4 हम लिखते थे ना छोटी क्लासों में, जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5/4 मल्टीप्लाई 4/6, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 5/6 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 56 बच्चों हमारे पास है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हेयर ए हमारे पास 1, बी -4 और सी 3 है। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसमें भी हमने वैल्यूज निकालनी है उसमें सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाल लेने हैं। माइनस बी ओवर ए माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 1 4, यहाँ से 3 आ जाएगा, ये दो निकाल ली। अब यहाँ पर आ जाए जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक ही बात है, जैसे आगे पीछे हो जाए। फार्मूला देखिए, फिर वही फार्मूला हमने अप्लाई किया बच्चे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू में पता है 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे 4 है 4 का स्क्वायर और ये 2 × 3। सोल्व कर दें, 4 का स्क्वायर 16, 3 टू द -6 ओवर 9, 16 में से 6 माइनस है 10 ओवर 9, इसकी हमारे पास बच्चे रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 57 है बच्चे हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस।
अब देखें सिर्फ ये वाली इक्वेशन चेंज हुई है, हमने इसी की वैल्यू अभी ऊपर निकाली है, अब दोबारा उसी की वैल्यू निकाली, लेकिन इक्वेशन चेंज हो गई है। हेयर ए इधर हमारे पास एल है, बी हमारे पास एम है और सी हमारे पास एन है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस एल ओवर एम, अल्फा बीटा सी ओवर ए एन ओवर एल आ जाएगा हमारे पास। अब उसी की वैल्यू निकालनी है सेम उसी तरह से। नाउ तो ये आ जाएगा बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर ओवर अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। फिर वही फार्मूला बच्चे आ गए यहाँ पर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दें, माइनस एल ओवर एम का स्केयर माइनस टू अल्फा बीटा की एन ओवर एल, एन ओवर एल और एन ओवर एल का स्केयर। अब पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लें साथ ही नीचे वाले को। यहाँ पे माइनस का स्केयर हमेशा पॉजिटिव, एम स्केयर ओवर एल स्केयर माइनस टू एन ओवर एल इज एज इट इज, ये एन स्केयर ओवर एल स्केयर। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेने बच्चे, एल स्केयर एलसीएम आ जाएगा, एल स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो एम स्केयर आ जाएगा। ठीक है, एक एल एल से कैंसिल हो जाएगा, एक एल बचा, एक एल ने टू एन से मल्टीप्लाई होगा तो टू एन एल, टू एन एल। अब यहाँ से देखेंगे दोबारा एल स्केयर ऊपर चला जाएगा एन के नीचे, एल स्केयर ऊपर चला गया एन के नीचे, ये एल स्केयर से कैंसिल हो गया, बाकी बचा एम स्केयर माइनस टू एन एल ओवर एन स्केयर, और ये हमारे पास का रिक्वायर्ड आंसर आ गया बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 58 है बच्चों, बिल्कुल आसान आसान सवाल है, शॉर्ट्स। फ्रॉम फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 2 एंड -6। अब हमने क्या करनी है, उसके इक्वेशन निकालनी है, रूट्स हमें दे दिए हैं, अब उन रूट्स की जो इक्वेशन बनेगी वो हमने निकालनी है, यानी दो दर्जी मसावात हमने मालूम करनी है। ठीक है, ये 2 6 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन के दो रूट्स हमें दे दिए हैं। अब हमने क्या करना, ये दोनों रूट्स का सम निकाल लेना है, प्रोडक्ट। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस से मुराद है बच्चे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, और पी से यहाँ पे मुराद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये सवाल बच्चे बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होने वाले सवाल हैं कि हमें रूट्स दिए हैं इनकी इक्वेशन, आपने ये इक्वेशन अच्छे से याद कर लेनी है, उनके इन दोनों को जमा करना है, इन दोनों को ज़रब करना है, सम और प्रोडक्ट आकर इसकी इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए सम आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ रूट्स 2 प्लस माइनस 6, 2 माइनस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 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 4 हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया बच्चे। प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 6 12 प्लस माइनस माइनस, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम हमारे पास 4 आया था -4, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, प्लस 4x माइनस 12, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब बच्चे इसी के सवाल है हमारे पास आधा, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट 0 और -3। अब रूट्स हमारे पास एक 0 और एक -3 है, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, 0 प्लस माइनस माइनस 0 -3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन बच्चे हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये -3 था, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 0, पी 0 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन हैविंग रूट्स 4 एंड 9। ठीक है, अब इक्वेशन लिखनी है जिसकी रूट्स कितने हैं, 4 और 9, यानी 4 और 9 रूट्स वाली दो दर्जी मसावात लिखें। हमारे पास रूट्स 4 एंड 6 है, तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, s बराबर 4 प्लस 9 13, प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36। रिक्वायर्ड इक्वेशन बच्चे आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 13, वैल्यूज पुट कर देनी है, प्रोडक्ट 36 है, वैल्यूज पुट की, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। राइट द इक्वेशन हैविंग रूट्स -2 एंड 3। Since -2 and 3 are the roots of the required equation, आ जाएंगे sum of roots, sum -2 plus 3 plus 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट लेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6। रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी 0, वैल्यूज पुट कर देंगे, सम 1 है तो एक्स की जगह 1 रखेंगे तो एक्स ही आ जाएगा, -6 है, प्लस माइनस -6 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 62 भी वैसे ही है, राइट द इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 एंड 5। सिंस 1 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, सम आ जाएगा 1 प्लस 5 6, प्रोडक्ट 1 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई है बच्चे
एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र माइनस वैल्यूज पुट कर देंगे 6x प्लस 5। बच्चे देखिए कितने सारे ऐसे सवाल आ गए। अगर इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल सवाल भी बना सकता है, ये वैल्यूज वो चेंज करेगा सिर्फ, तो हमारा कंसेप्चुअल सवाल बन जाएगा। अब आपने जब इनकी प्रैक्टिस की होगी तो वो कंसेप्चुअल सवाल भी आएगा, तो आपसे कंफ्यूज नहीं होंगे और आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 63। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अगर हमारे पास अल्फा बीटा इस रूट्स है इस इक्वेशन की, हमने इक्वेशन बनानी है जो ये रूट्स, जैसे ऊपर हमें देखते हैं ना 1 और 5, अब दिया है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अलग अलग दिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दी हुई है ना, हम इसमें से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, अल्फा बीटा सी ओवर ए करेंगे, वैल्यूज पुट की 3 और 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, दो रूट्स हमें दिए थे ना अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, जैसे हमने पहले नंबर आ रहे थे हमारे, अब यह अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जब सम निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें बच्चे, इधर फार्मूला अप्लाई कर दें, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए उसमें हमें इक्वेशन दी थी, हमने पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली हुई है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3, वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6, पुट कर दी, तो 3 का स्क्वायर और 2 6 का 12 आ जाएगा। 9 माइनस 12 माइनस 3। जब प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36। तो सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र सम ऑफ रूट्स हमने निकाला -3, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3x आ जाएगा और यहाँ से प्लस 36, ये हमारे पास वैल्यू बच्चे आ गई है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 64 है, डिवाइड पी ऑफ एक्स एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 15 बाई एक्स प्लस 1 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं तरकीब तकसीमी इस्तेमाल करते हुए हमने क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है, यानी हासिल किस्मत और बाकी मालूम करना है। बिल्कुल आसान है, शॉर्टकट मेथड है बच्चों, अगर हमारे पास पावर ज़्यादा है उसको सोल्व करने का शॉर्टकट। अब देखिए एक्स पावर 4 माइनस एक्स के, इसको डिवाइड किया इसके ऊपर। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको लीनियर को 0 के बराबर रखना है, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स की वैल्यू हमारे -1। नाउ अब इसको लिखने का तरीका समझ लेना बच्चों। अब हमने यहाँ से इसको लिखना कैसे है, एक्स की पावर सबसे बड़ी 4 है, पहले इसको लिख लें एक्स की पावर 4। अब एक्स की पावर 3 नहीं है तो प्लस 0 एक्स की पावर 3, ठीक है। इसमें किसमें लिखनी है, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेनी है। अब आ जाएगा माइनस एक्स स्क्र, एक्स नहीं है तो 0x प्लस 15, यानी एक्स की पावर जो मिसिंग है उसकी जगह हमने 0 लिखना है। अब पहले 1 आ जाएगा, दूसरे पे हमारे पास 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 15 आएगा। अब इसको हम डिवाइड कैसे करना है, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी उससे डिवाइड करना है। -1 रखेंगे, पहले वाला एज इट इज आएगा, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा उसको हमने इधर लिख देना है। अब -1 0, अब इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे जो आएंगे इनको ऐड करेंगे, तो ये 0 -1 -1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, तो यहाँ आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गए, 0 आएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे, और ये 0 0 0 आ जाएगा। फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। अब जब एक मरतबा हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की पावर 4 थी हाईएस्ट, तो क्या रह जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगी, 3 रह जाएगी। अब इसको भी लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि यहाँ पर x की पावर 4 थी तो 3 रह जाएगी, सबसे बड़ी पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर कांस्टेंट है। और एक तरीका यह आ गया, देखिए 3 है, x की पावर 3 माइनस एक्स के, ये 0 0 हमने नहीं लिखा। दूसरा पीछे से लिखना शुरू करने, पहले कांस्टेंट आएगी, फिर x की पावर 1, x की पावर 2 और x की पावर 3, जैसे मर्जी लिख लें। ये क्वोशिएंट आ गया और ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 65 बच्चों हमारे पास है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, वही इस्तेमाल करना सिंथेटिक डिवीजन। शो दैट x -2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, यानी x -2 इसका क्या है, ये 2025 में बच्चे सवाल आया है, ठीक है।
अब हमने जब इसका फैक्टर शो करना है तो इसका अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर शो हो जाएगा कि इसका फैक्टर है। क्योंकि देखिए ना, हम जैसे 25 को 5 पर डिवाइड करते हैं, 5 5 दा 25, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। इसका फिर मतलब हुआ कि 25 का 5 जो है क्या है, फैक्टर है। अब इसी तरह से सबसे पहले हम x माइनस टू 0 के बराबर रखेंगे लीनियर को, 2 आ गया वैल्यू, x की वैल्यू। अब यहाँ से x की पावर 3, फिर x की पावर 2, x सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। अब इसको नाउ सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हैं। पहले 1 आ जाएगा, फिर 1, फिर -7 और फिर 2। 2 से डिवाइड करेंगे, पहले वाला बच्चे हमने एज इट इज लिख दिया, उतार लेना। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 दा 2, यहाँ पर 2 आ गया, इनको ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 2 3 दा 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1। अब मैं लफज ऐड करने का बोल रहा हूँ, लेकिन हमने देखे करना क्या है, साइन के हिसाब से करना है। अगर तो साइन सेम होगा तो ऐड ही होंगे, अगर साइन डिफरेंट होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ये आपको बात पता है बच्चों। 7 में से 6 गए -1। अब फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, -2, ये -2 + 2 कैंसिल, 0। अब देखिए इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ से हमारे पास ये बात साबित होगी कि ये वाला x - 2 है वो इसका क्या है, फैक्टर है। जैसे ये 5 फैक्टर किसका था, 25 का, तो कह देंगे हेंस प्रूव दैट x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, यानी x³ + x² - 7x + 2 का ये फैक्टर है। सेम इसी तरह से बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है, डिवाइड p ऑफ x 4x की पावर 3 - 5x + 15 बाय दिस x + 3 से यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। इसमें भी हमने जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 64 में किया है, एज सबसे पहले लीनियर को 0 के बराबर रखें, x + 3 0, x = -3 हमारे पास की वैल्यू आ गई है। अब इसको हमने लिख लेना है। अब इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी पावर बच्चे हमारे पास है 4x की पावर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, x की पावर 2 यहाँ पर मिसिंग है तो उसकी जगह हमने 0 लिख दिया। फिर x हमारे पास -5 है तो -5, और कांस्टेंट 15 है तो 15 आ गया। अब -3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, -3 से जब डिवाइड करेंगे 4 का 4 पहले एज इट इज उतरेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, -12 इनको ऐड करेंगे तो -12, -12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 36, 36 में 5 ऐड करेंगे तो 31, 31 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -93, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -78, यानी 93 माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो -78। अब क्वेश्चन हमारे पास मैंने पहले भी बताया कि हाईएस्ट पावर x की पावर 4 थी, एक कम करके लिखना शुरू कर दें, इसके साथ 4x की पावर 3 -12x + 31। हाई मैंने पहले भी बताया था कि हाईएस्ट पावर बच्चे हमारे पास जितनी होगी उससे कम करेंगे। हाईएस्ट पावर हमारे पास x की पावर 3 थी तो ये आ जाएगा 4x की पावर 2 -12x + 31, और रिमाइंडर हमारे पास ये आए। क्वेश्चन और रिमाइंडर हमने फाइंड आउट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 67 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वही h की कीमत निकालनी है, सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करना है। अगर हमने उसने किया 3 0 है, 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी 3 इसका हमारे पास 0 का मतलब यह 3 इसका फैक्टर है, ठीक है। अगर 0 का मतलब 0 हो या फैक्टर हो उसका मतलब है कि हमारे पास रिमाइंडर 0 है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास 3 इसका 0 है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इधर x की पावर 3 है, x की पावर 2, x नहीं है, x हमारे पास 0 आएगा। सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करेंगे, 3 2 आएगा पहले, -3h आ जाएगा, फिर x नहीं है तो x की जगह पर 0, ये बच्चे गलती नहीं करनी है, ठीक है। फिर कांस्टेंट हमारे पास 9 आ जाएगा, 3 इसका 0 है, 3 पर डिवाइड करेंगे, 2 का 2 आएगा, 3 2 दा 6 आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, -3h + 6, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -9h + 18, इन दोनों को ऐड करेंगे, -9h + 18, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -27h + 54 आ जाएगा, यानी 3 को 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 18 से भी करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो -27h एज इट इज आएगा, ये 54 और 9 जब ऐड करेंगे 63। अब देखिए बच्चे यहाँ से चूंकि हमारे पास सिंस 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे पास 3 जो था वो इस कसीर रकमी का 0 है, इसीलिए रिमाइंडर क्या होगा उसका 0 होगा। जब 0 होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, यानी ये वाला 0 होगा तो रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा।
अब ये हमारे पास रिमाइंडर है -27h इज इक्वल प्लस 63 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे। 63 राइट साइड पे जाएगा, माइनस 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 से कैंसर, 27 से डिवाइड करने इधर आकर, तो ये हमारे पास 9 पर डिवाइड हो जाएगा। 9 7 दा और 9 3 दा, 7/3 हमारे पास इसका बच्चे आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 68 बच्चों हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी जैसे हमने ऊपर वाला सवाल किया, सेम वैसी सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंथेटिक डिवीजन की शक्ल में लिख लेंगे। पहले 2x⁻³ 2 है। अब इधर एक्स स्क्वायर मिसिंग है, क्या है, एक्स स्क्वायर मिसिंग है, ठीक है, उसकी जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, 0। फिर 5h है एक्स की जगह, एक्स के साथ 5h है, और फिर -23, -1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 एज इट इज आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2, इनको ऐड करेंगे, -2 -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे जो गलती करते हैं, क्या करते हैं, 5 + 2 7h लिख देते हैं, वो फिर गलत हो जाएगा। ये देखिए, ये रकम और है और ये और है, ये इसमें वेरिएबल है, ये बगैर वेरिएबल, तो आएगा 5h + 2, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, -5h, ये माइनस माइनस प्लस -25। सिंस -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर हमारे पास इसका 0 आ जाएगा। तो इसको रिमाइंडर को 0 के बराबर रखें, और यहाँ से माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दें तो ये -5 हमारे पास इसका बच्चों आंसर आ गया। बच्चों यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।